चलो आज ना महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं। ये 12th क्लास की हिस्ट्री का एक टॉपिक है, छोटा सा आगे हम देखेंगे, मैप के माध्यम से भी देखेंगे, क्योंकि मैप में ना इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है आपको कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं छोटी मोटी बातें बता देता हूँ, महाजनपद होता क्या है। महाजनपद की शुरुआत देखो, पहले ना बहुत सारे कबीले होते थे, छोटे छोटे कबीले मिलकर जन का निर्माण हुआ था। ये जन ऋग्वेदिक काल की व्यवस्था है। ऋग्वेदिक काल में जन की शुरुआत होती है। ऋग्वेदिक काल में उसके बाद में बहुत सारे जन मिलकर है ना बहुत सारे जन मिलकर जनपद का निर्माण हुआ। जनपद का निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण हुआ। और इसी उत्तर वैदिक काल में 600 ईसा पूर्व में यूपी के अतरंजी खेड़ा में है ना लोहे की साक्ष्य मिले, या लोहे का मिलने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे जनपद मिलकर है ना सारे है ना सुरक्षा की दृष्टि से एक बन गए, और ये महाजनपद कहलाए। ये बात है 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व में भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसके अलावा भगवती सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। 16 जनपद की बात करें, महाजनपद की बात करें, तो ये महाजनपद मुख्य रूप से ज्यादातर गंगा नदी घाटी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते थे। गंगा नदी घाटी के समीपवर्ती क्षेत्रों में हम बात करें, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी के उत्तर में 15 महाजनपद थे, जबकि दक्षिण में एक ही था जिसका नाम है ना अस्मक है। अब आगे की बात करें, एक ही काम है इनका डिटेल से अध्ययन तो नहीं करेंगे डिटेल से, क्योंकि इसमें हम ना मैप, मुख्य उद्देश्य मैप जो आपके 5 नंबर का है, इसकी बात करेंगे। तो आप देखना, इनमें से पता नहीं 1 या 2 आपको पूछा जा सकता है मैप में, तो हम एक के बारे में, इनके बारे में देखेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। अगर थोड़ी बहुत और डिटेल से बात करें तो याद रखना आप खुद, इसमें से 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रीय व्यवस्था थी, और बाकी के 14 थे वहां पर राजशाही या निरंकुश शासन व्यवस्था कह सकते हैं हम। तो हम सारे के सारे का अध्ययन एक बार देख लेते हैं कि कौन सा कहां पर स्थित है, तो उनकी लोकेशन याद करना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उनको आप खुद दोहराते जाना। बैठे हैं जो, देखो कौन कौन से हैं। कल मैंने इसके बारे में आपको वैसे ही पढ़ा दिया था स्कूल में, आज थोड़ा सा देख लेना तो आपको पता चल जाए। देखो हम सबसे पहले बात करें कंबोज की। कंबोज ये अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के अफगानिस्तान और कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में कंबोज स्थित है। इसके अलावा बात करें कंबोज, तो यहाँ पर गांधार भी है पाकिस्तान में, जगह नहीं है बनाई है। गांधार यहाँ पर है। गांधार ये पाकिस्तान की रावलपिंडी के आसपास के क्षेत्र की जगह है वर्तमान समय में, हम अगर इसकी बात करें। इसके अलावा हम बाकी की बात करें तो आसपास के जितने भी है ये तो अलग हो गए। एक यहाँ पर अवंती नाम का है जिसकी 2 राजधानी है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी की हम बात करें तो महिष्मती है उसकी राजधानी। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे हैं, जैसे अंग बिहार में है, बिहार का मुंगेर का क्षेत्र ये अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर मगध है। उसके बाद में एक और बच गया यहाँ पर वज्जी। वज्जी के जस्ट ऊपर यहाँ पर है मल। याद रखना, बिहार की हम बात करें तो बिहार में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसका नाम था मगध। इसके अलावा बिहार में 4 थे, चारों नाम याद रखना, अंग था, मगध था, वज्जी था और मल था। तो ये हो गए सारे के सारे बिहार के हो गए। अब हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों के बीच के अंतर्गत एमपी के बीच में यहाँ पर है चेदी नाम का एक। इलाहाबाद के समीपवर्ती क्षेत्र में वत्स नाम की एक जगह है, ये भी महाजनपद ही है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान में मत्स्य महाजनपद है, ये राजस्थान के अलवर और जयपुर के उत्तरी भाग में स्थित है। मत्स्य के पास में सूरसेन नाम की जगह है जिसकी राजधानी मथुरा है, ये महाजनपद है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पांचाल है। फैजाबाद के समीपवर्ती क्षेत्र में यहाँ पर कौशल है, जो फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। और जो बाकी के जो इनमें से बचे हुए हैं, इसके अलावा काशी महाजनपद जिसकी राजधानी बनारस है या वाराणसी कह सकते हैं हम। वाराणसी मत्स्य हो गया, सूरसेन, चेदी हो गया, वत्स हो गया, काशी हो गया, अंग हो गया, इसके अलावा वज्जी हो गया, मल हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया था। इसमें एक कुरु महाजनपद जो बचा है, ये महाजनपद थानेश्वर, उत्तर प्रदेश और यूपी और बिहार के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। दिल्ली भी दिल्ली में आसपास में है, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर है। मुख्य रूप से ये है, तो हम गिन लेते हैं एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 महाजनपद हो गए टोटल। ये सारे के सारे जो 16 महाजनपद है, हमने इसकी लोकेशन एक एक देख लिया। याद रखना 10 महाजनपद गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में है। नर्मदा नदी के उत्तर में 15 महाजनपद है। दक्षिणी भारत में एकमात्र महाजनपद है असमन, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और अवंती की बात करें, ये मालवा क्षेत्र में स्थित है, ये याद रखना। सूरसेन में से ये सब यूपी के, और सबसे ज्यादा जो थे गंगा और सोन नदी के आसपास में बसे हुए थे महाजनपद। इसमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो याद रखना मगध था। इसके अलावा महाजनपद सबसे शक्तिशाली अवंती भी था। अंतिम शक्ति के रूप में जो उभरा था वो मगधी था। तो ये टोटल अपने हो गए। तो एक बार ना आप वापस इसका रिवाइज कर लेना। तो ध्यान रखना सभी की लोकेशन एक एक मैंने सारे डिटेल से बता दिए, कौन से राज्य में कौन सा स्थित है, कौन सी जगह में स्थित है। तो ये पूरे हैं। तो एक ये कंबोज जरूर याद रखना। इसके अलावा गांधार याद रखना। इसके समीपवर्ती क्षेत्र में यहाँ तक्षशिला है, ये याद रखना। ये पूछा जा सकता है आपको मैथ में।